हाय गाइस, प्राचीन शिक्षा और संस्कृति यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.1 की थी, जिसमें हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बताया था। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है और हम किस सीरीज को, किस श्रेणी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे और किस श्रेणी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कहेंगे, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म क्या होती है और जो कॉमन डिफरेंस डी वो क्या होता है, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है nth टर्म ऑफ एपी। nth टर्म ऑफ एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म। कुछ तो हमने इसके बारे में पिछली कक्षाओं में ही डिस्कस कर लिया था। फिर भी हम जिस बच्चे को पिछली कक्षा में कुछ समझ में ना आया हो या फिर वो वीडियोज़ को ना देख पाया हो, तो उसके लिए थोड़ा दोबारा से और थोड़ा डीपली करवा देती है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म का मतलब क्या है? जैसे मान लो किसी की जो सैलरी है, प्रेजेंट इनकम है, कहीं पर काम करता है, वो प्रेजेंट इनकम मान लो 7000 है। कितनी है? 7000। कौन सी साल के अंदर? 2020 में। 2020 में कितनी है? 7000 है। और वो क्या कहता है, शर्त लगाता है कि हर साल आपकी जो आय है वो 500 रुपये क्या है, बढ़ेगी। आपकी आय है जो 500 रुपये क्या है, बढ़ेगी। 500 रुपये बढ़ेगी, यानी कि 2021 में उसकी हो जाएगी 7500, 2022 में उसकी आय हो जाएगी 8000, कितनी हो जाएगी? 8000, और 2023 में उसकी आय हो जाएगी 8500, 2024 में उसकी आय हो जाएगी 9000, कितनी हो जाएगी? 9000। 4 सालों बाद कितनी होगी? 9000, और 2025 में उसकी आय हो जाएगी 9500। ठीक है। हमने क्या देखा कि उसकी आय निरंतर क्या बढ़ रही है, एक ही अंतर से कॉमन डिफरेंस से 500 रुपये के डिफरेंस से क्या है, वो बढ़ रही है। 500 के डिफरेंस से क्या है, वो बढ़ रही है। ठीक है। तो हमें ये पता है जो उसकी आय है वो किस प्रकार बढ़ रही है, वो एपी में बढ़ रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ रही है। मान लो उसकी आय पहली साल थी 7000, दूसरी थी 7500, तीसरी थी 8000, चौथी साल थी उसकी 8500। ठीक है, ये उसकी आय थी। पहली साल जो उसकी आय थी उसको हम क्या बोलेंगे? एपी का क्या है? ये ए है। ये क्या है? ए प्लस बी है। ये क्या है? ए प्लस 2D है। ये क्या है? ए प्लस 3D है। ठीक है ना? है यही सब है। अब मान लो मैं इस ए को, फर्स्ट को क्या मानता हूँ? मान लो इसको मानता हूँ मैं A1, इसको मान लेता हूँ A2, इसको मान लेता हूँ A3, इसको मान लेता हूँ A4। कैसे? मान लो मैं याद रखने के लिए लिख देता हूँ कि उसकी फर्स्ट ईयर इनकम क्या थी, तो ए नहीं, मुझे आसानी से याद रखते हैं कि A1, A2, A3, A4। यानी कि अगर A1 की बात आए तो मतलब पहली साल की इनकम की बात होगी, यानी कि 7000। A2 यानी कि दूसरी साल की 7500, A3 यानी कि तीसरी साल की 8000, A4 यानी कि चौथी साल की 8500। ऐसे मैंने इसको डिनोट कर दिया, A1, A2, A3, A4। ठीक है, ये तो बात हो गई A प्लस 3D। अगर मैं कह देता हूँ इसकी इनकम nth ईयर में, nth का मुझे नहीं पता है n क्या है, n का मुझे नहीं पता है n क्या है। nth कुछ भी हो सकता है, 5, 6, 7, n कुछ भी हो सकता है। मान लो अगर हम पूछ 7वें साल में इसकी इनकम क्या होगी, 7वें साल में इसकी इनकम क्या होगी, यानी कि मैंने बात करी A7 की, यानी कि मैंने बात करी किसकी? A7 की। बात करी किसकी? A7 की। बात करी किसकी?
A7 की। जब मैं A7 की बात करता हूँ तो मैं यहाँ पर क्या देखता हूँ, जब मैं A4 की बात करता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, A+3D, यानी कि चौथे साल की जब मैं बात कर रहा हूँ, 4 की बात कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आता है A+3D। 3 की बात करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है A+2D, यानी कि मैं तीसरे साल की बात कर रहा हूँ, D मेरे पास क्या दुगना है। A2 की बात करता हूँ सेकंड की तो क्या आता है A+D। जब इसी प्रकार जब मैं A7 की बात करूँगा तो मेरे पास क्या आना चाहिए A+6D, एक कम आना चाहिए ना D, 6D, A+6D, यानी कि A मेरे पास कितना 7000 है, D मेरे पास कितना है 500 है, गुना 6 कितनी हो जाएगी 7000 + 6 + 30 3000, कितनी हो जाएगी 10,000। सातवें साल में उसकी जो कितनी होगी 10,000 होगी। इसी प्रकार कौन से भी साल के पूछ लेते हो कि 15 सालों बाद इसकी इनकम कितनी होगी। अगर मैं 15 की बात कर रहा हूँ, यानी मैं किसकी बात कर रहा हूँ A15 की, किसकी बात कर रहा हूँ A15 की, किसकी बात कर रहा हूँ A15 की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं क्या बोल लूँगा उसको A+ इससे कम 14D, क्या बोलूँगा A+14D। ठीक है, A मेरे पास 7000 है, D मेरे पास कितना है 500 है, 14 पंजे 70, 7000 + 7000 कितना हो गया 14000। ठीक है, तो 14000 उसकी इनकम क्या है हो जाएगी 15 सालों में। ठीक है, तो 15 साल उसकी इनकम क्या होगी 14000 रुपये हो जाएगी। अब मैं यहाँ से क्या है एक फॉर्मूला आता है, एक फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है AN यानी कि N कुछ भी हो सकता है, AN = किसके इक्वल होगा A + n-1 × D। n-1 कैसे आया, n-1 का कहने का मतलब क्या है, यानी कि जो मान मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ, मान लो यहाँ पर 5 पूछ रहा हूँ तो n-1 का मतलब क्या है, यानी कि 5 - 1, यानी कि यहाँ पर 4 आएगा × D। क्योंकि हमने यहाँ पर देखा था A4 की जब बात आई तो A+3D है, A3 की जब बात आई A+2D, A2 की जब बात A+D, यानी कि जब भी यहाँ पर अगर AN की बात हो रही है, AN यानी कि कुछ भी, मान लो A15 की बात हो रही है तो यहाँ पर A+15 - 1 15 - 1 × D, यानी कि A+14D। ठीक है, ऐसे होगा, यानी कि मैंने इससे फॉर्मूला ही बना दिया, क्या बना दिया AN क्या होगा AN = A + n-1 × D, यानी कि जो यहाँ पर आएगी जो टर्म हमने पूछी उससे एक कम यहाँ पर और मल्टीप्लाई होगी D। A में हम क्या जोड़ेंगे, जो टर्म हमने पूछी उससे एक कम गुना D, वो हम A में जोड़ देंगे तो हमारी वो आ जाएगी, क्या आ जाएगी AP की वो nth टर्म आ जाएगी, AP की वो nth टर्म आ जाएगी। ये फॉर्मूला आपको नोट करना है और इसको याद भी करना है। इस फॉर्मूला का बता दिया मैंने कैसे आया है और कैसे हम AP की nth टर्म हम निकालते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट A इज द फर्स्ट टर्म। अगर A क्या है पहली टर्म है, अगर A क्या है पहली टर्म है, अगर A क्या है पहली टर्म है, D द कॉमन डिफरेंस A एंड द nth टर्म ऑफ एन AP, AN क्या है nth टर्म ऑफ AP है, तो हमें क्या है फिल करना है, जैसे इसने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट में दिया गया है, इसने टेबल पे फर्स्ट पार्ट में इसने क्या दिया गया, मान लो टेबल इसने दे रखी है, टेबल बना देता हूँ, टेबल ही बना देता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में कहता है A अगर 7 है, D अगर 3 है, N अगर 8 है,
एन यानी कि नंबर ऑफ टर्म, 8वीं टर्म की बात कर रहा है, तो ए एन यानी कि 8वीं टर्म होगी क्या? अगर टर्म 8 है, एन कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, अकेला एन कहने का मतलब यहाँ पर है कि नंबर ऑफ टर्म यानी कि टर्म कितनी है, 8 है। एन का मतलब क्या था, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, यानी कि टर्म कितनी है, 8 है। और ए एन का मतलब है 8वीं टर्म होगी क्या, ठीक है, यानी कि टर्म वो जो ए 8 है वो है क्या, ए 8 हमें ये फिल करना है। ए कितना है हमारा 7, डी कितना है 3, एन कितना है 8। तो इस फॉर्मूले से ए एन क्या है यहाँ पर 8 है, तो ए 8 इन्होंने क्या है, ए 8 पूछा है, तो ए मेरे पास है 7 प्लस एन माइनस 1, 8 मेरे पास है एन माइनस 1 इंटू डी मेरे पास है 3, तो मैं क्या निकाल लूँगा 7 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू 3 यानी कि 7 प्लस 7 3 21 यानी कि 28। मेरा आंसर यहाँ पर क्या आएगा 28, ठीक है। नेक्स्ट कहता है ये, नेक्स्ट कहता है सेकंड में क्या कहता है, सेकंड में कहता है -18 है ए, ये फिल करना है हमें, और ये क्या है एन नंबर ऑफ टर्म मेरे पास है 10, ठीक है, और ये ए एन है 0। ए एन 0 का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, ए एन, एन क्या है यहाँ पर, एन यहाँ पर क्या है 10 यानी कि ए 10, एन यहाँ पर है 10 यानी कि ए 10। ए एन 0 होने का मतलब क्या है, ये जो ये एन एन की तरह नंबर ऑफ टर्म 10 यानी कि ए 10 क्या है 0 है। ए 10 होता क्या है, ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, ए 10 यही होता है ना, ए प्लस 10 माइनस 1 9 डी, ये होता है ए 10। ए मेरे पास दिया गया है, ए इसमें पुट कर दो, मुझे डी निकालना है ना, मुझे डी निकालना है। ए 10 इज इक्वल टू, ए मेरे पास कितना दिया गया -18 प्लस 9 इंटू डी, 9 इंटू डी, ये आ गया। ए 10 मुझे क्या दिया गया है, दिया गया क्या है 0। अब ए 10 के स्थान पर मैं 0 गिवन है, तो 0 इज इक्वल टू -18 प्लस 9 डी, ठीक है, -18 को इस साइड लेके आएंगे, प्लस के 18 हो जाएगा, ये इस साइड आएगा, प्लस के 18 हो जाएगा, 9 डी रह जाता है, फिर 9 को साइड ले आएंगे, डिवाइड में जाएगा, तो 9 पे आएगा 2 यानी कि 2 इज इक्वल टू डी, या मैं लिख सकता हूँ डी इज इक्वल टू 2 यानी कि डी की वैल्यू मेरे पास क्या आई 2 आई, ठीक है, डी की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 आई। इसी प्रकार आपको फोर्थ पार्ट करना है, ठीक है, इसी प्रकार आपको फोर्थ पार्ट, फिफ्थ, सभी पार्ट आपको इसी प्रकार क्या है करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो हमें क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कहता है 30th टर्म ऑफ एन एपी, हमें 30वीं टर्म क्या है एपी की निकालनी है। और गिवन एपी हमारे पास क्या है, गिवन एपी हमारे पास है 10 7 और 4, ठीक है, ये हमारे पास क्या है गिवन एपी दिया गया एपी है, और हमें ऑप्शन करना है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, हमें जो सही ऑप्शन है उसको हमें क्या करना है चूज करना है, ठीक है। और हमारे पास क्या है गिवन एपी दी है 10 7 और 4, ठीक, और 30 टर्म हमें निकालनी है। 30 टर्म का मतलब क्या है, यानी कि हमें A30 निकालना है। A30 अगर हमें निकालना है, A30 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हर क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला लिखते रहना है साथ साथ, क्योंकि लिखने से आपको क्या होगा, फॉर्मूला बार बार लिखने से क्या हो जाएगा, ये अच्छे से याद हो जाएगा, ना इसको आप कभी भूल पाओगे, ठीक है। ए मेरे पास क्या है, ए मेरे पास पहली टर्म क्या दी गई 10 दी गई है, प्लस एन मेरे एन पूछा है 30 के बारे में, 30 माइनस 1 डी मेरे पास क्या है, अब डी मैं यहाँ से निकाल लूँगा, डी मेरे पास क्या है, डी मेरे पास क्या है, डी कैसे निकालते हैं A2 माइनस A1, तो डी इज इक्वल टू A2 क्या है 7 माइनस 10 माइनस का 3, डी क्या है यहाँ पर माइनस का 3, ठीक है, डी माइनस का 3 आया, तो A30 निकालेंगे 10 प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू माइनस का 3 इंटू माइनस का 3, ठीक है, 10 प्लस
29 इंटू -3 क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 30 दिया 90 और 29 दिया 87, ठीक है। तो ये माइनस का 77 क्या जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट इसका जो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो नेक्स्ट पार्ट देगा 11th टर्म ऑफ एपी, एपी की आपको 11वीं टर्म निकालनी है और एपी की 11वीं टर्म का फॉर्मूला आपका बनेगा a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 10 इंटू डी ये फॉर्मूला बनेगा। a आपको दिया गया है, d आप निकाल लोगे सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को घटा करके, और आप इसको क्वेश्चन को इस तरह से अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। हमें क्या है, बॉक्स के अंदर मिसिंग टर्म को हमने क्या है दिखाना है कि जो टर्म मिस की हो गई है वो क्या आएगी। बॉक्स हमें दिए गए हैं, उस बॉक्स में कौन सा टर्म आएगा वो हमें दिखाना है। जैसे फर्स्ट पार्ट में दिया गया है 2, बॉक्स दिया गया है 26। अब मुझे पता है ये मेरे पास क्या है, a1 है, पहली टर्म है, दूसरी टर्म तो मैं बोलूँगा a2 है, तीसरी टर्म क्या है, a3 है, ठीक है। मुझे ये दिया गया है, मुझे a1 दिया गया है, a1 तो मेरा हो गया a, पहली टर्म a1 a यानी कि, ठीक है। तीसरी टर्म मुझे और क्या चाहिए, ये सेकंड टर्म हमें निकालनी है। सेकंड टर्म को निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, a2 इज इक्वल टू a प्लस डी चाहिए, यही चाहिए ना, n-1 डी लिख लो या n-1 इंटू डी, n मेरे पास है 2 माइनस 1 यानी कि 1 यानी कि a प्लस डी। सेकेंड टर्म निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मेरे पास ये तो है ऑलरेडी गिवन है, a2 दिया गया है, a1 यानी कि a तो मेरे पास क्या है, a1 यही होता है ना, a तो मेरे पास क्या है 2 है। अब मुझे d चाहिए, अब मुझे क्या चाहिए, d चाहिए। d कैसे निकालूंगा, a3 मुझे दिया गया है, a3 क्या होता है, a प्लस 2d होता है, a3 क्या होता है, a प्लस 2d होता है। a3 मुझे क्या दिया गया, 26 दिया गया है, a मुझे 2 दिया गया है, प्लस 2 इंटू डी, 2 को साइड ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू डी, ठीक है। कितना हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 2d। फिर इस 2 को साइड ले देंगे, डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि इस साइड मल्टीप्लाई में था, इस साइड है क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा 12 इज इक्वल टू डी। डी की वैल्यू मेरे पास यहाँ से क्या आई, डी की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आई 12। डी की वैल्यू अगर मेरे पास 12 है तो मैं a2 निकाल सकता हूँ, a मेरे पास है 2 और d मेरे पास है 12 यानी कि 14, डायरेक्ट मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। इसी क्वेश्चन को अगर आपको कंपटीशन एग्जाम में इसको पूछा जाए, अगर कंपटीशन एग्जाम में जिस एग्जाम में आपके पास इस क्वेश्चन को निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 20 से 30 सेकंड मिलते हैं, तो वहाँ पर आप कैसे निकालोगे। वहाँ पर निकालने के लिए आपके पास आसान फॉर्मूला यही है कि आप इन दोनों टर्म को जोड़ोगे, क्योंकि 2 टर्म आपको दी गई है और उनके बीच की टर्म आपको पूछ ली गई है, दोनों टर्म को क्या करोगे, जोड़ोगे, 26 प्लस 2 और डिवाइड कर दोगे, 2 से क्या आएगा, ये 14 आएगा, तो ये टर्म क्या आएगी, 14 आएगी, ठीक है। डायरेक्ट आप उससे क्या है सोल्व कर दोगे, दोनों टर्म को जोड़ोगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 14 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट थर्ड देख लेते हैं। पार्ट थर्ड क्या कहता है, पार्ट थर्ड कहता है फाइंड मिसिंग टर्म 9/1/2, मिसिंग टर्म 9/1/2। मुझे a1 दिया गया है, a2 मुझे निकालना है, a3 मुझे निकालना है, a4 मुझे दिया गया है a4। a4 इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 3d लिख सकता हूँ, a4 मुझे क्या दिया गया है 9/1/2। a मेरे पास दिया गया है कितना 5 प्लस 3 इंटू डी लिख सकता हूँ, ठीक है। इस 5 को साइड ले आएंगे, 9/1/2 19/2 माइनस इस साइड आएगा, प्लस का था माइनस को जाएगा 5 3d हो जाएगा ये, ठीक है। इसको करेंगे 5 दूनी 10, 29/2 3d, ठीक है। 3 साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा d इज इक्वल टू 29/6। इसको डिवाइड करेंगे 4/5/6, ये आएगा d आपका, ये आएगा 4/5/6। अब a2 का मुझे पता है,
A2 होती क्या है A प्लस डी। A मेरे पास है 5, डी मेरे पास है 29/6, 29/6, 29/6 यानी कि 6 पंजा 30 प्लस 29/6 कितना हो गया ये 59/6, 59/6। ठीक है। A3 क्या होगा, A3 होगा A प्लस 2D, A प्लस 2D। A मेरे पास 5, D मेरे पास हो जाएगा 2 3 29/6 गुणा 2, 2 3 6 3, 29/3, 5 3 15 प्लस 29/3, 29 और 15 कितना हो जाएगा 44/3, 44/3 मेरे पास क्या हो जाएगा ये A3 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इसी प्रकार हम फोर्थ पार्ट को करेंगे, इसी प्रकार हम फिफ्थ पार्ट को करेंगे। फोर्थ पार्ट में आपको A दिया गया है, A2 A3 A4 A5 आपको निकालना है, A6 आपको दिया गया है। A6 से आप D को निकाल लेंगे, D निकालने के बाद हम सभी टर्म को निकाल सकते हैं। अब जो है फिफ्थ पार्ट में आपको करा देता हूँ। फिफ्थ पार्ट में आपको क्या दिया गया है, A नहीं दिया गया है, A नहीं दिया गया है, और आपको दिया क्या गया है उसमें सीधा A2 दिया गया है, सीधा आपको क्या दिया गया है A2 दिया गया है। ठीक है। फिफ्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फिफ्थ देख लेते हैं, पार्ट फिफ्थ। ये आपको A1 नहीं दिया गया, A2 38, A3 A4 A5 और ये दिया गया आपको A6 कितना दिया गया है -22। A1 नहीं दिया गया, A2 दिया गया है, A3 A4 A5 सभी निकालना मुझे। A6 मुझे 2 टर्म दी गई है, मुझे क्या है 2 टर्म दी गई है। अब हमें यहाँ पर A भी निकालनी पड़ेगी और D भी निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, 2 टर्म दी गई है, 2 टर्म दी गई है, कौन कौन सी दी गई है, A2 दी गई है, A2 क्या है मेरा 38 और A2 होता क्या है A प्लस डी। सेकेंड टर्म मुझे दी गई है A6 दी गई है, A6 है क्या -22 होता क्या है A प्लस 6D, A प्लस 6D। इन दोनों को कंपेयर करूंगा मैं, दोनों को क्या करूंगा मैं, दोनों को क्या करूंगा मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, दोनों को क्या करूंगा मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सब्ट्रैक्ट इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड सब्ट्रैक्ट है, सब्ट्रैक्ट है इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम टू। 2 में से मैं एक को घटा दूंगा, 2 में से एक को घटा दूंगा, यानी कि A प्लस 6D माइनस A माइनस D इज इक्वल टू -22 और -38। 6 इक्वेशन सेकंड लिखी, माइनस करी मैंने पहली, इस साइड वाला को इस साइड से घटाना है, इस साइड वाले को इस साइड से घटाना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। A प्लस 6D माइनस कर दिया, माइनस A प्लस D कर दिया, ब्रैकेट जब खुलेगी तो ये अंदर वाला भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, और यहाँ पर -22 था तो यहाँ पर ये 38 था, इसमें से -38 कर दिया। A से A जाएगा, 6D में से D कितना रह गया, 5D रह गया। यहाँ पर -22 और 38 कितना हो गया 60 हो गया, किस चीज़ का माइनस का। तो D मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा D, ये 5 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, -60 / 5 यानी कि -12। D मेरे पास क्या आया, D मेरे पास जो आया -12, D मेरे पास क्या है -12। अब मुझे D मिल गया, मुझे और चाहिए क्या था, मुझे चाहिए था A कहाँ से मिलेगा, A यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिल सकता है, D की वैल्यू पुट कर लेंगे, A की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से मिल सकता है। लिखेंगे पुट, लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, A प्लस D इज इक्वल टू 38। D की वैल्यू है -12 इज इक्वल टू 38। उस साइड जाके ये क्या जाएगा, ये माइनस हो जाएगा जब ये बाहर ब्रैकेट खुलेगी तो। ठीक है, माइनस हो जाएगा, उस साइड जाके 12 क्या जाएगा प्लस का हो जाएगा। ये 38 + 12 कितना हो जाएगा 40, यानी कि A इज इक्वल टू क्या जाएगा 40 आ जाएगा।
एज इक्वल टू क्या जाएगा, नहीं 50 एज इक्वल टू क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, एज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 50। नेक्स्ट टर्म आपको अपने आप निकालनी है। ए आपको दे दिया मैंने कितना 50, बी मैंने दे दिया आपको माइनस का 12, आपको सभी टर्में आपको निकालनी है। एक बार मैं इनको आपके फॉर्मूले बता देता हूँ। A3 A प्लस 2D, A4 A प्लस 3D, A5 A प्लस 4D। ऐसे आपको ये तीनों टर्म क्या है निकालनी है। ए की वैल्यू ए के स्थान पर, डी की वैल्यू डी के स्थान पर आपको पुट करके ये निकाल लेनी है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78। AP दी गई है आपको 3, 8, 13 और 18, उसकी कौन सी टर्म 78 होगी, कौन सी टर्म क्या है 78 होगी। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है गिवन AP गिवन AP 3, 8, 13 और 18 और 78 क्या है टर्म दी गई है एक, और ये पूछा है कौन सी टर्म 78 होगी, 78 होगी। 78 का मतलब है यानी कि आपको 78 दे दिया, यानी कि AN आपको क्या है दे दिया गया, AN आपको क्या दे दिया गया 78 दे दिया गया। अब हमें N निकालना है। ये N क्या है नंबर ऑफ टर्म, कौन सी टर्म है, अब हमें N निकालना है। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी आप नेक्स्ट वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर डालूँ तो आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और भी बच्चे आप जैसे उसको देख सके और इसका लाभ ले सके। कृपया करके साथ साथ ये चीज़ें आप करते रहना। और वीडियोज़ अगर अच्छी लग रही है तो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो 78 हमें क्या है N हमें निकालना है। 78 है AN, तो वो AN क्या है नंबर ऑफ टर्म, कौन सी टर्म है। मुझे सबसे पहले क्या देखना है इस क्वेश्चन में, A क्या है मेरे पास 3 है, D मुझे क्या आएगा A2 माइनस A1 आएगा, A2 मेरे पास 8 A1 3 यानी कि D मेरे पास 5, D मेरे पास आया 5। अब AN का मुझे फॉर्मूले का पता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN से मुझे दे रखा है, N का मुझे नहीं पता, नंबर ऑफ टर्म कौन सी है N का मुझे नहीं पता। अब AN मेरे पास क्या है 78 है, A मेरे पास क्या है 3 है, N माइनस 1 इंटू D मेरे पास है 5, D मेरे पास क्या है 5। 78 3 प्लस 5 की N से मल्टीप्लाई 5N, 5 की 1 से माइनस 5 और 78 इज इक्वल टू 3 और 5, 3 प्लस का 5 माइनस का 2 प्लस 5N, माइनस का 2 इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा 78 प्लस 2 इज इक्वल टू 5N। तो क्या हुआ फिर ये क्या हुआ 78 प्लस 2 कितना हो गया 80, यानी कि 80 इज इक्वल टू 5N। 5 को इस साइड ले जाएंगे, ठीक है, यानी कि 5N इज इक्वल टू 80, 5 को इस साइड ले जाएंगे, 5 डिवाइड में हो जाएगा N इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाई 5, N इज इक्वल टू क्या आएगा 16 आएगा। N की वैल्यू मेरे पास क्या आई 16, यानी कि ये है क्या है ये AN, यानी कि ये A16 है, यानी कि A16 है 78, A16 क्या है मेरा 78 है, A16 क्या है मेरा 78 है। ठीक है, हमें ऐसे इसको निकालना है, ऐसे इसको निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट हम करें क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। नंबर ऑफ टर्म हमें क्या है नंबर ऑफ टर्म निकालनी है। जैसे हमने यहाँ पर निकाला नंबर ऑफ टर्म कितनी है 16 है, ये N है, तो वैसे हमें क्वेश्चन नंबर 5 में नंबर ऑफ टर्म निकालनी है। 205 क्या है आपको लास्ट टर्म दे दी गई है, जैसे यहाँ पर एक लास्ट टर्म 78 दे दिया गया था, तो वहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको क्या देता है गिवन AP क्या है 7, 13, गिवन AP आपको क्या दे रखी है 7, 13, 19
ऐसे दे रखी है, तो लास्ट टर्म आपको देख रहे 205, यानी कि ये मुझे ए एन दे रखा है 205। इस एन का मुझे पता करना है नंबर ऑफ टर्म कौन सी है, ये इस एन का मुझे पता करना है नंबर ऑफ टर्म कौन सी है। नंबर ऑफ टर्म हमें निकालनी है। ए मुझे दे रखा है 7, डी मुझे दे रखा है 13 - 7 यानी कि 6। अब मुझे ए एन के फॉर्मूले का हमें पता है a + n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, ठीक है, n-1 इंटू डी। अब मुझे 205 दे रखा है, ये 205 ए एन तो मेरा क्या है 205, ए मेरे पास है 7, n-1 इंटू डी मेरे पास है 6, 7 + 6n-6 तो हो जाएगा ये 1 + 6n। 205 = 1 + 6n, 1 इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा 204 = 6n। 6 इस साइड आएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि n = 204 डिवाइडेड बाई 6, यानी कि n = क्या लिख सकता हूँ मैं 6 × 18 2 6 × 34, यानी कि n की वैल्यू मेरे पास क्या आई 34।